आज की वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, जितनी भी इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं ईयर वाइज, या फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करके बताइए कि क्या सही ऑर्डर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको डेट्स पता होनी बहुत ज़रूरी है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, तो हम वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ पर जो जो डेट्स हम डिस्कस करेंगे ये सारी एक साथ आपको जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल, तो मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूँगी। सो पहले डेट देखते हैं। अच्छा, जितनी भी डेट्स हैं यानी कि सारी की सारी कवर होने वाली है। जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो वाली, कोई पॉलिसी लॉन्च हुई थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हुई थी, सारी डेट्स हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखिएगा और इनको लर्न कर लो यार। 2 पेज है, मुश्किल से 2 पेज ये लर्न कर लो। तुम लोगों का मतलब एक दिन का काम है ये। तो यहाँ से आपके जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपका कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले डेट देखते हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम। 16 अप्रैल 1853 इस दिन इंडिया के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उस टाइम की। क्यों किया, कैसे किया, ये सब की अलग वीडियो होगी। यहाँ हम सिर्फ डेट डिस्कस करेंगे। ओके, डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता देना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर डेट है 16 अप्रैल 1853। इंडिया में फर्स्ट टाइम रेलवे जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट डेट है हमारी 1921, जो ईयर है, दिस ईयर इज नोन एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये डेमोग्राफिक चेंज इंडिया में आया था, यानी पॉपुलेशन चेंज जिससे रिलेटेड है कि 1921 के बाद सडन जो था वो चेंज आना स्टार्ट हो गया था, इसलिए हम इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे फर्स्ट सेंसस। अब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इंडिया में फर्स्ट सेंसस जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर किया गया था। अगर क्वेश्चन कहता है फर्स्ट सेंसस इन इंडिपेंडेंट इंडिया तो वो एक अलग क्वेश्चन है। तो 2 ईयर्स यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सेंसस इन इंडिया जो था वो 1881 में हुआ था, ऑफिशियल सेंसस। और इंडिपेंडेंट इंडिया में ये सेंसस जो था वो 1951 में हुआ था, यानी 47 के बाद था ना, 1951 में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, द सुएज कैनल वॉज ओपन। ये कब ओपन किया गया था? ये ओपन किया गया था 1869 में। ईयर याद रखेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो था हमारा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली WTO, ये 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये WTO आया कहाँ से था? ये आया था गैट से। नाउ व्हाट इज गैट? जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये सेटअप हुआ था 1948 में। यही आगे चलकर क्या हुआ, चेंज हो गया किसमें? WTO में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो दोनों के ईयर्स याद रखने हैं, गैट 1948, WTO 1995, दोनों के ईयर्स याद रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे 47 में, उसके बाद वी थॉट कि हमको प्लानिंग तो करनी पड़ेगी जी। तो वो 1950 में हम लोगों ने सोचा कि चलो एक कमीशन बना देते हैं जो ये काम करेगा। दैट वाज प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन कब आया था? 1950 में आया था। ठीक है, 1950 में स्टार्ट हुआ और हम लोगों ने अपना प्लानिंग स्टार्ट किया। और अभी अगर आप रिसेंटली देखो, ये प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है और अब इसकी जगह क्या आ गया है बच्चे? नीति आयोग। ये थिंक टैंकर की तरह वर्क करता है। तो पहला वाला याद रखेंगे, प्लानिंग कमीशन 1950, और अभी के लिए अगर हम बात करें तो नीति आयोग ये था 2015। एग्जैक्ट डेट 1 जनवरी 2015। तो पहला दिन 2015 का 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट देखिए बच्चे, डीवैल्यूएशन। अगर आप समझते हैं, मैक्रो आप लोगों ने पढ़ा है, मैक्रो में हम लोग डीवैल्यूएशन जो है उस चीज़ को समझते हैं। तो 1966 में पहली बार इंडिया में रुपी को डीवैल्यू किया गया, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने खुद अपनी ही मर्जी से रुपी की वैल्यू कम कर दी। कब की थी? 1966 में फर्स्ट टाइम किया।
एंड जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है दोबारा इसके बारे में, तो 1991, तो 2 ईयर याद रखने हैं, 1966 एंड देन 1991 डीवैल्यूएशन हुआ था इंडियन रुपी का, हमारी खुद की गवर्नमेंट ने किया था, तो इसलिए हमें याद रखना है, ठीक है जी। उसके बाद आते हैं एक ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टैक्स इम्पोजिशन पे, जो 2004 में इंडिया में एजुकेशन सेस, देखिए सब टैक्स देते हैं, टैक्स अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो टैक्स के बाद कुछ परसेंटेज आपको एजुकेशन सेस के नाम से देना पड़ता है, यानी एजुकेशन के लिए सबका कंट्रीब्यूशन लिया जा रहा है ताकि उस पैसे को एजुकेशन में लगाया जा सके, विच इज़ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि जिनके पास बहुत पैसा है वही तो टैक्स देते हैं, तो उनका कुछ पैसा अच्छे काम में लगा दो। तो कब पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो किया गया था 2004 में, ठीक है जी। और 2005 एंड 6 में कुछ इम्पोर्टेंट हुआ था, यस, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था। हॉर्टिकल्चर के बारे में डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, आपका 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 2005-2006 के टाइम पे। नेक्स्ट देखेंगे इम्पोर्टेंट हम लोग, 1969 में जो बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया, 14 कमर्शियल बड़े कमर्शियल बैंक उनको नेशनलाइज कर दिया, यानी कि पब्लिक सेक्टर के अंडर हमने ले लिया था, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो कितने बैंक्स, 14, कब किया था, 1969 में किया था, दोनों याद रहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी से रिलेटेड, 1956 में पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए थे, और फिर 1991 में जहाँ पे हम लीनियंट हो गए थे, दैट वाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। दोनों की ईयर याद रखना है, 1956 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन IPR, और देन इन 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ये लॉन्च किया गया था। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, ये सबको पता होगा, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया कब हुआ था, 8 नवंबर 2016 को हुआ था। डीमोनेटाइजेशन क्या होता है, डीमोनेटाइजेशन में लीगल टेंडर जो था इंडिया का उसको बंद कर दिया गया था, कौन कौन से वो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है जी, आप बताइएगा, आपको पता होना चाहिए कौन से लीगल टेंडर थे जो 2016 में बंद कर दिए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है बच्चे, उसी के बाद एक और बड़ा झटका हमारी इकोनॉमी को लगा था जब GST को लेकर आए गए थे। तो GST आया था बच्चे 2017 में, और स्पेसिफिकली डेट की बात करें तो 24 मार्च, ठीक है जी। GST एक्ट जो था वो हमारी पार्लियामेंट में पास हो गया था। तो 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन हुआ था, ये क्या होता है, कौन से लीगल टेंडर इसमें बंद हुए थे, ये आपको पता होना चाहिए, बताएंगे। और 24 मार्च 2017 को GST हमारे पार्लियामेंट में पास हो गया था। अब आते हैं एजुकेशन रिलेटेड कुछ इस बात करते हैं। 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था वो इनैक्ट कर दिया गया था, ठीक है जी, 2009। उसके बाद अगर एजुकेशन से ही रिलेटेड बात करें तो 1985 में इग्नू जो था उसको इस्टेब्लिश किया गया था, आप सब जानते हैं इग्नू के बारे में। तो इग्नू को इस्टेब्लिश किया गया था एक स्पेसिफिक पर्पस से, एजुकेशन जो था उसको बड़े लेवल पर जो था आफ्टर 12th के लिए इस्टेब्लिश किया गया। और देन 1995 में मिड डे मील का जो प्लान था, जो स्कीम थी, उसको स्टार्ट किया गया था। इसमें हम क्या करते हैं, बच्चों को फूड प्रोवाइड करते हैं जो आते हैं, ताकि ऐसा ना हो खाना खाने की वजह से, मतलब खाना खाने के लिए जो बच्चे नहीं आ पा रहे थे कि उनको 2 वक्त की रोटी तो मिलती नहीं है, पढ़ाई कहाँ से करें बेचारे, तो इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि उनको खाना दिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि खाना कमाने के लिए, मतलब उनसे मेहनत मजदूरी करा रहे हैं माँ बाप, तो उसमें ले जाएं। इससे अच्छा उन्हें यहाँ पे आएंगे, खाने का लालच दिखाओ कि हम खाना दे रहे हैं तुम्हारे बच्चों के लिए, है ना, तो वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो मिड डे मील स्कीम कब स्टार्ट की गई थी, 1995 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन का ही एक छोटा सा पार्ट और था, 1950 में प्लानिंग कमीशन आया, और 52 में न्यू डेवलपमेंट काउंसिल जो थी इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट 2 स्कीम्स देखेंगे जो हमारे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो 5 जन 2015 को नेशनल LED प्रोग्राम जो था वो स्टार्ट किया गया था। LED के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो आगे की क्लासेस में देखेंगे।
1 मई 2016 को एक और स्कीम लॉन्च की गई विच वॉज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो ये 2 स्कीम्स जो है याद रखेंगे। नेशनल एलईडी प्रोग्राम 5 जन 2015, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी वो कब स्टार्ट की गई? 1 मई 2016। नेक्स्ट आते हैं बच्चे 1974 में पॉल्यूशन से लड़ने के लिए एक सेपरेट जो था बोर्ड बनाया गया विच वॉज सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसको सेटअप किया गया था कब? 1974 में। देन 1980 में फॉरेस्ट को बचाने के लिए एक एक्ट लेके आया गया था, दैट वाज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो ये पॉल्यूशन वाले चैप्टर से रिलेटेड है, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट येस यू मस्ट नो फैक्ट्स जो है। अब आते हैं बहुत ज़रूरी चीज़ पर, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना कंपैरेटिव स्टडी है। यहाँ पर कुछ ईयर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आपने ध्यान रखना है। मैं भी कंपैरेटिव वे में बताती हूँ आपको ताकि आप तीनों को कंपेयर कर सके। अच्छा इसमें ये था, अच्छा ठीक है। तो पहले देखिए इंडिपेंडेंस की बात करेंगे। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला था? कितना टफ क्वेश्चन है, हे भगवान। 1947 बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। 1947 में इंडिया जो था उसको इंडिपेंडेंस मिला। और पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो यस, पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस इंडिया के साथ मिला, मतलब वो फॉर्म हुआ था। हम और अच्छे से बोले तो 1947 में पाकिस्तान फॉर्म हुआ, ठीक है। चाइना को जो इंडिपेंडेंस है वो हमसे 2 साल बाद मिला, 1949, यस 2 साल बाद। तो इंडिया पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ। तीनों ईयर्स याद रहेंगे। उसके बाद सब लोगों ने अपना प्लानिंग शुरू किया, चलो जी कुछ करके दिखाएंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था तीनों ने लॉन्च किया। इंडिया ने लॉन्च किया 51 में, फिर किया 53 में चाइना ने, फिर किया 56 में पाकिस्तान। पाकिस्तान थोड़ा स्लो रह गया। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज लॉन्च इन 1951 इन इंडिया, 1953 इन चाइना, 1956 इन पाकिस्तान। तीनों याद हो गए, बढ़िया जी। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ देखते हैं चाइना के बारे में। सिर्फ इंडिया का तो इतना ज़्यादा नहीं पूछा, इंडिया का तो इतनी सारी डेट्स हमने पढ़ ली ना, बार बार थोड़ी आएगा। तो अब चाइना की कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं या ईयर्स हैं वो देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है जी। देखिए 1949 में चाइना इंडिपेंडेंट हुआ, यानी कि रिपब्लिक जो था वहाँ इस्टेब्लिश किया गया। वो क्या था? 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इस्टेब्लिश हुआ। ये चाइना की बात कर रहा है, ठीक है। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। 1953 में उन्होंने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान लॉन्च किया। 1958 में जब वो पहुंचे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, दैट इज़ ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो था वो स्टार्ट किया गया। क्या स्टार्ट किया? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। नेक्स्ट देखिए इन 1965 द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर 1978 में चाइना में रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। हमारे रिफॉर्म्स आए थे 91 है ना बाद में, तो चाइना में कब आ गए थे? 78 में रिफॉर्म जो थे वो चाइना में स्टार्ट हो गए थे। अब आते हैं पाकिस्तान के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर, चलिए फोकस करते हैं। इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 47। और उसने अपना जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का जो फ्रेमवर्क था वो रेडी करना स्टार्ट किया 50s और 60s, यानी बिगिनिंग उन्होंने किया इंडस्ट्रीज़ के ऊपर फोकस करने से। 50s-60s में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक जो फ्रेमवर्क था, पॉलिसीज़ बनाना स्टार्ट कर दिया था। 17 में पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो कैपिटल गुड्स जो हैं, जो कैपिटल गुड की इंडस्ट्री है, यानी जो बड़ी वाली गुड्स होती है ना, प्रोड्यूसर टाइप गुड्स होती हैं, तो उनको नेशनलाइज कर दिया, ताकि अगर वो सब कुछ नेशनलाइज होगा, गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा। जब सब गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा तो उन पर ज़्यादा अच्छे से फोकस किया जा सकता है। तो वो भी बड़ा सा स्ट्रिक्ट सा हो रहे थे कि जी हम तो खुद ही करके दिखाएंगे, गवर्नमेंट करेगी सब। तो 70s में यहाँ तक पहुँचे, बट फिर उनको लगा कि शायद ये सही तरीका नहीं है, तो 17-18 में उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंकरेज करना स्टार्ट कर दिया। तो पाकिस्तान से क्वेश्चन आने का चांस कम है, ज़्यादा चांसेस हैं आपके चाइना की जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इवेंट्स का, वो आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। बाकी इंडिया की मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दी हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना, बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उन्हें भी सारी डेट जो है वो एक जगह पर मिल जाए लर्न करने के लिए।
PDF चाहिए तो आ जाना इंस्टाग्राम पे या फिर मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।